तो हे गाइस वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। आ चुके हैं गाइस हम लोग एक नई वीडियो लेके। मैंने पिछले एक हफ्ते से कोई भी वीडियो नहीं डाली थी, मैं थोड़ा कॉलेज वगैरह में बिजी था। तो आ चुके हैं हम लोग हमारी एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके, जिस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट अवेटेड वीडियो है, जिसके अंदर आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी आप लोगों को जाननी थी कि किस स्ट्रैटेजी से आप लोग प्रॉफर्म के अकाउंट्स को सबसे तेजी से पास कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी का नाम है फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बनाने में मेरे को 1 साल से ऊपर लग गया, और 1 साल और 11 से 12 मैंने फंडेड अकाउंट्स उड़ाए हैं, अपने ब्लो करे हैं। उसके बाद जाके मैंने सीखा है कि ये चीज़ वर्क करती है मार्केट में। तो अगर कोई भी बंदा भाई वीडियो को अगर स्किप करना चाहता है, तो भाई स्किप करने वाली वीडियो नहीं है, स्ट्रैटेजी है, बहुत ही छोटी वीडियो ये ऑलरेडी है। स्ट्रैटेजी को मैंने डीप में बता रखा है, लेकिन अगर आपको और भी डीप में चाहिए, मैं सारा वीडियो में अगर आपको बता दूँगा फ्री में, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। तो अगर आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। तो इससे पहले कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये स्ट्रैटेजी से क्या-क्या कर लिया अब तक। आपको सीधा मैं अपने इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूँ, तो आप लोग इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारे प्रूफ, सारे ट्रेड्स, सारे प्रॉफिट्स और पे आउट्स वगैरह डालते रहता हूँ। प्लस गिव अवेज़ भी मैं ऑर्गेनाइज़ करता रहता हूँ इसी पे। आप इंस्टा पे आओगे तो इंस्टा पे आपको सर्टिफ़िकेट्स और पे-आउट्स दिख जाएँगे। मैंने अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले स $350 का फंड योर एफएक्स से पे-आउट लिया। उसके बाद मैंने तब फ्यूजन फंडी से $50 का पे-आउट लिया है। अभी जल्दी एक और पे-आउट भी मैं लेने वाला हूँ। प्लस मैंने 50K का अकाउंट भी एक क्लियर किया हुआ है। ये तो क्यूट कॉन्टिकल का ही पुराना है। ये अब आप देख सकते हैं 50K का मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी क्लियर्ड है। फेज़ 1 इसका, फेज़ 2 भी अभी मैं आ चुका हूँ। तो फेज़ 2 क्लियर करने के बाद सीधा जब फंडेड होंगे, इसका भी पे-आउट लेके मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। प्लस मैं डेली अपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, जो भी मैं ले रहा हूँ परफॉर्मेंस चैलेंजेस पे, वो सारे भी दिखा रहा हूँ। प्लस फंडिंग टिप्स वगैरह पे भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको परफॉर्म पास करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको ये जितनी आसान लगती है, वो उतना होता नहीं है। परफॉर्म्स के अंदर रूल होता है डेली ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आप लोग कॉपी पेन निकाल सकते हैं और नोट कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना हो तो। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट वाइज़ फॉलो नहीं करी, तब आप स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं रहता। तब वो मतलब आप लोग फिर से अपने मन की ट्रेडिंग कर रहे हो। सीधा मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट फेवरेट पेयर जो सब ट्रेड करते हैं, मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। आपके लिए गोल्ड, एक्सयू यूएसडी, ये तो सबको पता है गोल्ड है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, गोल्ड सबसे अच्छा भी पेयर है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी इसी के अंदर है। गोल्ड सबसे गंदा भी पेयर है क्योंकि सबसे ज़्यादा एसएल और यही उड़ाता है, मैनिपुलेशन बहुत होती है इसके अंदर। अभी आप देख सकते हैं गोल्ड जैसे कि ऑल टाइम हाई, क्या मतलब पे ऑल टाइम हाई बना रखा है इसने, 383,085 डॉलर्स पे चल रहा है। मेरी स्ट्रैटेजी का काम ये है, फर्स्ट पॉइंट है, इसके सेटअप्स कम होते हैं, प्लस हमें बड़े टाइम फ्रेम्स में अंदर देखना है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, मैक्सिमम लोग 15 मिनट से लेकर 4 घंटे तक के ही टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप 5 मिनट में करते हो, वेल एंड गुड, 5 मिनट पे मैं भी कभी-कभी कर लेता हूँ, बट दोज़ आर रेयर ओकेजन्स। अब मैं 5 मिनट पे अगर या 1 मिनट पे अगर ट्रेड करने लग जाऊँ, 1 मिनट में क्या होगा, जज कर पाओगे आप। लेकिन ऐसे-ऐसे कोई न्यूज़ वगैरह हो, तो उसके अंदर मेरे को 1 मिनट में भी ट्रेड करना होता है, तो मैं 1 मिनट में भी करता हूँ, स्कैल्स भी लेता हूँ। बट उसके लिए मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए, लेकिन आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारी स्ट्रैटेजी का है, जो फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, इससे आप सबसे फास्टेस्ट तरीके से अकाउंट क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजी में क्या है, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो रूल है हमारे को, मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रैटेजी के अंदर रूल्स हैं, आपको देख लेना। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, प्लस मार्केट जब आपके लेवल पर आएगा, जैसे मैंने जो भी लेवल्स मार्क करे हैं, या आपने भी अपने-अपने लेवल्स मार्क करे होंगे, आप लोग यूट्यूबर को देख के लेवल मार्क करते हो। वो आपने लेवल्स मार्क करे होंगे। अगर आपको मेरे लेवल जानने हैं, मैं अपने टेलीग्राम पर अब अपने लेवल्स डालना चालू करने वाला हूँ, जॉइन कर लो। इस वीडियो के बाद से ही मैं टेलीग्राम पर एनालिसिस, चार्ट्स और वो शेयर करना चालू कर दूँगा, और ज़्यादा दिन तक टेलीग्राम फ्री नहीं रहेगा, टेलीग्राम को भी मैं बंद कर दूँगा, सिर्फ़ पेड ही लोग घुस पाएँगे। सबसे पहले अब चलते हैं सीधा कि आपको स्ट्रैटेजी में करना क्या है। गोल्ड में भी मैं ट्रेड करता हूँ, पर मैं आपको बीटीसी का बताता हूँ, क्योंकि बीटीसी मेरा ऑल टाइम फेवरेट पेयर है। मतलब इसके अंदर मेरे बहुत अच्छे से ट्रेड्स वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन वर्क होता है। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो कि अगर आपकी क्वांटिटी, मतलब आप 0.5 की क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तो स्टार्टिंग में इस ट्रेड के अंदर आपको ऐसी प्रोफर्म्स के अंदर ट्रेड करना है जहाँ पे मार्टिन गेल रूल ना हो। तो जहाँ पे मार्टिन गेल रूल नहीं होगा, वहाँ पे ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे वर्क कर सकती है। उसके लिए आपको सीधा देखना है, जैसे कोई भी लेवल है, आपको पता है मार्केट यहाँ से मूव करेगा, बट मार्केट यहाँ से टॉप से भी मूव कर सकता है टच करके, यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या करना है, हमें जो आपकी क्वांटिटी, आप 0.5 लॉट से आप ट्रेड करते हो, आपको उसकी 50% क्वांटिटी सीधा, क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट आता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, मार्केट आता है, बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरता हुआ आता है, सीधा आता है लेवल के जस्ट विक को टच करता है हल्का-सा, उसके बाद उठ के ऊपर चला जाता है। फिर बहुत बार ऐसा होता है, मार्केट यहाँ आता है, उसके बाद एकदम ही नीचे आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 0.5 लॉट है, तो आपको उसका आधा 0.25 लॉट, 50% क्वांटिटी यहाँ एंटर करी, फिर आप नीचे आने दोगे। अगर मार्केट भारी मोमेंटम के साथ नीचे आ रहा है, मतलब फास्ट नीचे आ रहा है, तो आप समझ सकते हो जब जितनी तेज़ मार्केट नीचे गिरता है, उतनी तेज़ी से मार्केट रिकवर भी करता है। पुशबैक भी ये मैं बता सकता हूँ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, बीटीसी का एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है, अभी पहले का ट्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये है ट्रेड मेरा, मैंने लिया था ये ट्रेड, इसका मैंने इंस्टा पे भी डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। अभी आप देखना, ये जब मैंने ट्रेड लिया, तब उसके बाद मेरे साथ हुआ क्या? मार्केट मेरे लेवल पे आया, ठीक है? मार्केट ऑलरेडी मेरे लेवल पे आ गया था, मैंने देखा,
तो उसके बाद में काफ़ी देर कंसोलिडेशन में रहा। सो मैंने कंसोलिडेशन में एंट्री करने की सोची उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, तो मैं वेट ही कर रहा था। इसने जैसे ही ये कैंडल बनाई, इसने सारे स जो सेलर्स था कंसोलिडेशन के बाद सारे सेलर्स को लिक्विडेट किया यहाँ पे। सारे सेलर्स जो थे वो सारे लिक्विडेट हुए, उसके बाद ये मार्केट आया नीचे। आप ध्यान से देखना मेरी एंट्री कहाँ हुई थी? मेरी एंट्री थी 85,250 के आस-पास। सो मेरी एंट्री का आप देखो यहाँ पे जैसे इसने कैंडल बनाई है, विक नीचे दिया इसने पुशबैक, मैंने सीधा एंट्री ली। मैंने कितनी डाली 50% अपनी क्वांटिटी डाल दी थी। उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया होगा, मेरे को 1250-1300 का, मैंने काटा नहीं। उसके बाद मार्केट ने पूरा मतलब ये रात को मैंने ट्रेड लिया था, सो उसके बाद पूरा नीचे आ गया, मतलब मेरा पूरा ट्रेड रिवर्सल हो गया। मुझे यहाँ पे पता चल गया, उसके बाद मैंने जो बची-खुची क्वांटिटी थी क्योंकि ये मेरे ब्रेक इवन तक नहीं आया था, अभी भी मैं प्रॉफिट में था $300-400 के, मैंने बाकी हाफ क्वांटिटी ऐड की। उसके बाद विदिन 2 घंटे के अंदर इसने मूव दिया और मैंने $4000 पे ये ट्रेड शायद मेरा $2500 था 50 के अकाउंट का, सो मैंने उसको बुक कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को जितना टारगेट था मैंने उतना बुक किया। लेकिन अगर मैं थोड़ा और होल्ड करता क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों काटा मेरे को कंसोलिडेशन दिखने लग गया था कि 15 मिनट में जब 2 घंटे में मेरे को इतना बड़ा मूव आ गया उसके बाद मार्केट 2 घंटे तो कंसोलिडेशन में था। तो मैंने अपने ट्रेड को काट दिया, मेरा 2000 का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने निकाला। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं अभी मैंने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि आज सैटरडे है, मैंने आपको दिखाता हूँ। सो आप देखो कि मेरा बीटीसी का एक लेवल है 82,000 का। सो आप देख सकते हैं इस लेवल को मार्केट ने बहुत बार टेस्ट कर लिया है, बट मार्केट बार-बार यहाँ से बाइंग में जा रहा है। अभी आप देखो मार्केट शार्प सेलिंग से आ रहा था, 4 घंटे की कैंडल आप देख रहे हो कि शार्प सेलिंग की कैंडल बनाई है इसने। उसके जैसे ही लेवल पे आया, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके ऊपर चला गया। तो अब हमें एंटर कहाँ करना है? हमारी एक एंट्री जो सबसे पहले हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी यहाँ पे। जैसे ही हमने देखा कि मार्केट यहाँ है और लेवल के जस्ट नीचे अपना एसएल होना चाहिए था, इस हिसाब से और उसका टारगेट आपका जितनी बड़ी इसने कैंडल बनाई 4 घंटे के अंदर, उतनी बड़ी आपकी टारगेट होना चाहिए। सो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पे सारी क्वांटिटी एंटर कर ली, तो आप यहाँ तक का आपका एसएल देखने की आपकी हिम्मत नहीं रहेगी। प्लस आपने 0.25 लॉट यहाँ ऐड किए, ठीक है। अगर ऊपर निकल गया वेल एंड गुड, ऊपर निकलता है तो वापस पुशबैक भी लेता है, आपको मूव देगा, उसके बाद पुशबैक लेगा, आप वहाँ पे 50% अपनी क्वांटिटी और ऐड कर दो। लेकिन हमेशा हल्की-सी कंफर्मेशन की वेट करो कि हाँ, ग्रीन कैंडल बन रही है हल्की-सी, हल्की-सी भी। आपको ये नहीं कहूँगा कि मतलब आप 15 मिनट में ग्रीन कैंडल का वेट करो, तो मैं आपको छोटे-छोटे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है। सो सिंपल मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट 4 घंटे में आपका एनालिसिस होना चाहिए, 15 मिनट में मेरे सारे ट्रेड्स होते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ सीधा आया मार्केट जहाँ पे मेरे लेवल पे आया। तो अब आप ये देखिए इसने यहाँ पे किया क्या? सबसे पहले ये मार्केट यहाँ गया, अगर आपने यहाँ पे ही मेरे जैसे लेवल पे आया तो मैंने यहाँ पे अगर अपनी फुल क्वांटिटी लगाई होती तो ऊपर गया ज़रूर। मेरे को दिखाया होता थोड़ा-सा प्रॉफिट उसके बाद डंप। सो हम मेरे को यहाँ पे मैंने 0.25 क्वांटिटी ऐड करी, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद नीचे भी ऐसे नहीं मतलब कि एकदम लेवल पे आ रहा हो तब आप 0.25 हल्का-सा पुशबैक, पुशबैक का क्या होता है ज़िगज़ैग फॉर्मेशन होता है। पहले ऊपर गया, हल्का-सा नीचे आया, कोई सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड करते हो। सो आपको यहाँ पे सीधा बीटीसी में आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ट्रेड का सिंपल यहाँ पे आया ट्रेड, उसके बाद यहाँ से सीधा नीचे आया। आपको यहाँ पे आपने 50% क्वांटिटी ऐड करी, सीधा ऊपर गया, ऊपर गया तो आपने पुशबैक लिया, आपने और क्वांटिटी ऐड करी, नीचे गया तो मैं आपको बताता हूँ जो कि मेरा एसएल था, एसएल को अगर मैं मानूँ तो लेवल के नीचे, सीधा आप आओ, आपने 0.25 क्वांटिटी ऐड करी, आपको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उतना जब आपका आधा लॉस चल रहा हो। फिर उसके नीचे जाता है वो, फिर आपको दिखता है कि हल्की-सी ग्रीन कैंडल बना रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी कैंडल, मैं आपको बता रहा हूँ मूव सारे छूट जाएँगे आपके। मार्केट मूव देता है तो आपको हल्की-सी ग्रीन कैंडल का वेट करना है। हल्का-सा ग्रीन कैंडल आपको फॉर्मेशन लग रहा है, मतलब हाँ, थोड़ा-सा बन गया है, तो मतलब आपको ऐड करना है वहाँ पे क्वांटिटी। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट सही टाइम पे आप कितने ट्रेड्स ले रहे हो। सो आपको लेवल्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे सीधा लेवल्स मिलेंगे। मेरी स्ट्रैटेजी लगाओ, आए 50% क्वांटिटी यहाँ ऐड करो, नीचे आए और 50% ऐड करो और उसके बाद जब आपका 50% आपने यहाँ ऐड कर दी, तो आपका एसएल आ गया यहाँ पे। सो एसएल आपने यहाँ पे लगा रखा है, अपना एसएल आपका बहुत छोटा है, ठीक है? अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ टारगेट। आपको यहाँ पे टारगेट बहुत बड़े-बड़े मिलेंगे, अगर आप थोड़े से पेशेंट हो मार्केट के अंदर। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये जो बीटीसी अभी चल रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी शार्प सेलिंग में चल रहा है, अभी इसने यहाँ पे इसे कहता है हल्का-सा पुशबैक, ये सेलिंग के लिए। लेकिन अब ये जो इस लेवल से है, अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जैसे कि मेरे को नहीं लगता है ब्रेक करेगा, मेरे को लग रहा है मैंने आपके सामने अगर ये आरआर लगाया तो आप देखो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, बिकॉज़ इट इज़ कंटीन्यूअसली कमिंग फ्रॉम सेलिंग फ्रॉम अ लॉन्ग वे, मतलब मैं डे की कैंडल में आ चुका हूँ, तो 2 दिन की कैंडल आप देखोगे 2 दिन से सेलिंग में है। इस 2 दिन में इसने इतनी बड़ी-बड़ी सेलिंग की कैंडल बनाई, ऑब्वियसली यहाँ से पुशबैक लेगा क्योंकि सेलर्स को इसको ट्रैप करना है इसने यहाँ पे हल्का-सा ट्रैप ज़रूर किया है सेलर्स को, पर इसको और भी ज़्यादा भी ट्रैप करना है सेलर्स को। तो अगर सेलर्स को सारे सेलर्स को लेके नहीं जाएगा साथ में, अगर आपको ऐसा लग रहा हो। ये इसने बस हल्का-सा पुशबैक लिया था। अब ये जो आया, अब ये ट्रैप करके ऊपर भी निकल सकता है क्योंकि मेजर लेवल पे है। आप होल्ड करो और एक और बात, अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, तो सिंपल सी आपको एक ध्यान रखनी है एक चीज़ कि आप मैक्सिमम टाइम अपना स्टॉप लॉस जो डिफाइंड है उसको लगा दो। उसके बाद आप चार्ट में देखा करो। कभी भी आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर मत देखा करो एमटी5 ट्रेड लॉकर पर कि आपका लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। आप यहाँ देखा करो। हाँ, बीच-बीच में जाके देखो कि प्रॉफिट कितना चल रहा है। लेकिन अगर आप कंटीन्यूअसली अगर आप उसके सामने बैठे रहोगे, आप ट्रेड काट दोगे। मिनट पे स्कैल्पिंग होती है, मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग जो करता हूँ 1 मिनट पे करता हूँ। तो आप ये देखो मार्केट जिस तरीके से आता है उतनी तरीके से ही ऊपर भी जाता है। सो अब ये देखो कि मार्केट ने अचानक से यहाँ पे पुशबैक दिया, उसने यहाँ पे सारे जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उन सबको ट्रैप किया। उसके बाद आपने यहाँ पे जैसे उड़ाया, पहला मैं जो करता हूँ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल है मैंने यहाँ बाय किया, ठीक है? यहाँ से मेरा एसएल ज़रूर, ओके। कि मैंने हाफ क्वांटिटी बाय करी, ओके। उसके बाद मैंने नीचे आने दिया। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, वापस से ग्रीन कैंडल बन रही है, या तो एकदम एसएल काट दूँगा मैं अपना, एसएल लगेगा छोटा-सा। नहीं तो उसके बाद यहाँ आया तो यहाँ पर मैंने बाय किया। तो अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ का, यहाँ से जब आपकी जो आधी क्वांटिटी है, वो यहाँ तक आपको प्रॉफिट देगी और ये वाला ट्रेड आपका ब्रेक इवन होगा। उसके बाद जो इसके ऊपर जाएगा
वो आपका अलग प्रॉफ़िट है, तो आपका ये ट्रेड बहुत डबल प्रॉफ़िट दे सकता है। जितना आप लॉस कर रहे हो, हाफ 50% आप लॉस कर रहे हो यहाँ पे, प्लस डबल आपको प्रॉफ़िट हो रहा है। ये होता है मार्टिनगेल स्ट्रैटेजी होती है, ये लोग प्रोहिबिट करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो इसी के लिए अगर आपको स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फेरेक्स कैपिटल का वीडियो भी बना रखी है, मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लेना। फेरेक्स कैपिटल में आओ, आप चेकआउट कर सकते हैं ऑब्वियसली। सबसे सस्ते में अकाउंट मिल रहा है, प्लस मेरा डिस्काउंट कोड डालो OFT30 आपको और एक्स्ट्रा 15% उसके ऊपर से डिस्काउंट मिलेगा। इससे सस्ता आपको कोई भी अकाउंट नहीं मिलेगा। सो इट इज़ नोन एज़ द फास्ट ट्रैक स्ट्रैटेजी। आपको बार-बार ट्रेड लेके अकाउंट पास करना बहुत ही मुश्किल होता है, चांसेस आर वेरी लेस। मैंने 12 अकाउंट उड़ाए, मुझसे पूछो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 2 से 3 अकाउंट उड़ाने के बाद ये समझ में आ रहा है, तो आपको बता देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम्स पे बड़े ट्रेड्स एक आधा ट्रेड्स में आपको अकाउंट पास करने के लिए देखना चाहिए, ना कि बार-बार ट्रेड लेने के लिए। सो ओवरऑल रिस्क छोटा रखो। और एक और लाइन मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग भी स्टॉप लॉस नहीं लगा के ट्रेड करते हैं, कि भाई उँगली काटना सीख लो वरना हाथ काटना पड़ेगा। समय रहते उँगली काट लोगे, तो हाथ नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने अगर आपको ट्रैप कर लिया तो हाथ कटेगा, अकाउंट भी ब्लो। सो अपने एसएल को फॉलो करो। अब ये मत रखो कि वो मेरी 50% स्ट्रैटेजी है, येस, तो आपको एसएल बहुत ही टाइट रखना होता है स्ट्रैटेजी के अंदर। आपने 50% क्वांटिटी यहाँ ऐड करी, आपने उसके बाद देखा कि आपके अगेंस्ट जा रहा है एकदम, तो उसके बाद आपने नीचे एक और बार 50% क्वांटिटी ऐड करी। लेकिन आप ऐसे नहीं कि कोई भी मार्केट में आ रहा हो सेलिंग का नहीं, मैंने कहा एब्रप्टली सेलिंग आ रही हो मार्केट में, अचानक से ट्रैप किया जा रहा हो बहुत सारे ट्रेडर्स, तब आपको वहाँ पे एंट्री करना है। ऐसा नहीं मार्केट सेलिंग का चल रहा है तब। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेड में क्या हुआ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ये ट्रेड कितना चढ़ा 82 5 इसका ब्रेकआउट दिया था, इसने ब्रेकआउट देके अब ये मैं तक पहुँच गया 82 अभी 83 आ गया। अभी इसका ये पुशबैक देगा यहाँ से। यहाँ से हल्की सी सेलिंग दिखाएगा, ऑब्वियसली हल्का सा पुशबैक देगा यहाँ पे और फिर ऊपर निकल जाएगा ये। बिकॉज़ दैट इज़ हाउ ईज़ी ट्रेडिंग इज़। अगर आपको लिक्विडिटी वगैरह समझ में आ रही है तो अब एसएमसी वगैरह का तो कुछ नहीं, बेसिक प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए। मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लस अगर आपको डिटेल में मेरे से बात करनी है, बाकी तो मैं छोटे-मोटे डाउट्स आपके कमेंट्स और इंस्टा के डीएम में क्लियर कर दूँगा। बाकी डिटेल में आपको मेरे साथ कॉल करनी है तो गूगल मीट का मैं बता रहा हूँ, उसको मैं सेटअप कर रहा हूँ, लेकिन तब तक के लिए आप इंस्टा पे डीएम कर दो। मैं आपको बता दूँगा आपको कैसे क्या करना है। बहुत ही मिनिमल सी फीस है ₹400 की, आप वो पे करके आधे घंटे की मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डीएम कर लेना। वैसे तो वीडियो से ही बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड कर चुका हूँ स्ट्रैटेजी पे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पुशबैक्स आर द बेस्ट थिंग टू ट्रेड, बट आपको पुशबैक्स को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली फास्ट, प्लस लेवल्स पे आने का वेट करना है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और टेलीग्राम जॉइन कर लो। अब एनालिसिस और चार्ट्स आ रहा है, वहाँ से आपको बस ट्रेड लेना है और उसके बाद चार्ट पे देखना है, ना कि अपने मेटा ट्रेडर पे। फिर आप देखिए आपके कैसे अकाउंट्स क्लियर होते हैं। सो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। कोई भी डाउट आ रहा हो सीधा पूछो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्लियर करता हूँ। मुझे लगता है ना वीडियो में अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ मैं उतना ज़्यादा डिटेल में, इसके लिए इसीलिए मैंने कॉल रखी है कि उसमें जैसे जिसको अपने पर्सनल डाउट है ना उसके हिसाब से समझा पाऊँगा। तो वीडियो में समझाना थोड़ा-सा मुश्किल है। सो इस वीडियो के बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।